लिस्ट में 23 उम्मीदवारों के नाम हैं। आपको बता दें कि भुसावल से राजेश तुकाराम को टिकट दिया गया है, तो वहीं जलगांव से स्वाति संदीप को टिकट दिया गया है। वर्धा से शेखर शिंदे को टिकट दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है और ये वो नाम आपके सामने हैं। तो देखिए, पहली लिस्ट में कांग्रेस ने 48 नामों को उजागर कर दिया था, 48 कैंडिडेट मैदान में उतारे थे और अब ये दूसरी लिस्ट कांग्रेस की तरफ से जारी की गई है और ये नाम सबके सामने आ चुके हैं। वर्धा से शेखर शिंदे को टिकट दिया गया है, जबकि जलगांव से स्वाति संदीप को अपना उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। इसके अलावा भुसावल से राजेश तुकाराम को टिकट दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, दूसरी लिस्ट में 23 उम्मीदवारों के नाम हैं। पहली लिस्ट में 48 उम्मीदवारों के नाम थे। लगातार आप देखें, बैठकों का दौर चला, मंथन किया गया और उसके बाद अब ऐसे कैंडिडेट्स उतारे जा रहे हैं जो पार्टी को जीत दिला सके। इस बार मुकाबला बेहद कड़ा है, क्योंकि एक तरफ महाविकास अघाड़ी गठबंधन तो दूसरी तरफ है महायुति। और आप देखिए, महाविकास अघाड़ी की बात करें तो इसमें शिवसेना उद्धव गुट है, एनसीपी शरद गुट है, कांग्रेस पार्टी है और बाकी दल। लेकिन दूसरी तरफ अगर महायुति की बात करें तो इसमें शिवसेना अजीत गुट है, दूसरी तरफ एनसीपी की बात कर लीजिए और साथ ही साथ बीजेपी है। तो जाहिर सी बात है, जो 2000 में चुनाव हुए थे महाराष्ट्र के, उस वक्त एक अलग समीकरण थे और अगर आप अब की बात करेंगे तो पूरी तरीके से वहां पर जो समीकरण है वो बदल चुके हैं, क्योंकि एनसीपी और शिवसेना में दो फाड़ हुए। एनसीपी की बात करेंगे तो चाचा भतीजे अलग हुए, दोनों की पार्टी जिस तरीके से बटी, और दूसरी तरफ शिवसेना की बात करेंगे तो ऐसे ही बदले हुए समीकरण उसमें भी नजर आए। जरा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश सोनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जरा बताएं, क्योंकि 23 नामों का ऐलान किया गया है दूसरी लिस्ट में, 23 उम्मीदवार अब जो लिस्ट में क्लियर हो चुके हैं। एक एक अगर हम कैंडिडेट की बात करें तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखकर इन लोगों को टिकट दिया गया है, कैंडिडेट अपना बनाया गया है? देखिए, एक तो कांग्रेस ने जो 23 नामों की घोषणा की है, उनमें से उन जगहों पर उन विधानसभा में लोगों को मौका दिया है जहां पर उन समाज के लोग रहते हैं। जैसे उत्तर भारतीय समाज जहां ज्यादा है, वहां पर उत्तर भारतीय समाज के लोगों को जो है मौका दिया गया। खासकर कांदिवलीपुर की अगर बात कर ली जाए तो कांदिवलीपुर जो है उत्तर भारतीयों के घर माना जाता है। वहां पर जो है ठाकुर समाज को मौका दिया गया, जयप्रकाश ठाकुर को मौका दिया गया है। 400 विधानसभा में अगर बात करें तो वहां पर गुजराती समाज ज्यादा वर्ग रहता है, गुजराती समाज का बड़ा वोट बैंक है और बीजेपी हर बार वहां से जीत हासिल करती है। इस बार जो है गुजराती समाज को साधने के लिए गुजराती कैंडिडेट कालू भदौरिया को मौका दिया गया है। मराठवाड़ा विदर्भ में देखा जाए तो वर्धा में जो है मराठा समाज का वर्चस्व रहा है, इसलिए वहां मराठा नेता को जो है मौका दिया गया। तो कहीं न कहीं कांग्रेस इस बार जो है चुन कर और एक एक सीटों पर बारीकी रखते हुए जो है कैंडिडेट की घोषणा की है। खास बात यह है कि जिन सीटों पर शिवसेना को लेकर विवाद था, शिवसेना यूबीटी उस पर अपना प्रभाव डालना चाहती थी, उन सीटों को भी कांग्रेस ने घोषणा की है। हालांकि यह आपसी सहमति जरूर हो सकती है, लेकिन इन्हीं सीटों पर विवाद था, चाहे नागपुर की सीट की बात हो, अकोट की बात हो या फिर नासिक की सीट की बात हो। तो कहीं न कहीं कांग्रेस ने इस बार बिल्कुल सटीक तरीके से अपने कैंडिडेट को उतारा है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार जो कैंडिडेट को उतारा गया है वो काफी प्रभाव करेंगे, क्योंकि जाति समीकरण को साधते हुए कांग्रेस ने इनको जिम्मेदारी दी है और मौका भी दिया है। कई लोग नाराज भले होंगे क्योंकि उनके नाम की चर्चा चल रही थी, लेकिन उनके नाम की घोषणा इसमें नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस ने ये बिल्कुल सटीक जाति समीकरण लगाकर जो है अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। यानी कि सत्यप्रकाश, जाहिर सी बात है, एक तरफ हम महायुति की बात कर लीजिए, महायुति वर्सेस महाविकास अघाड़ी, तो जाहिर सी बात है जो कैंडिडेट्स उतारे जा रहे होंगे वो अपने सामने जो कॉम्पिटिटर है उनको ध्यान में रखकर कैंडिडेट उतारे जा रहे होंगे कि ऐसे कैंडिडेट्स हों जो वोट ज्यादा से ज्यादा ला सके। अच्छा, पहले क्योंकि खबरें ऐसी भी आ रही थी कि राहुल गांधी नाराज चल रहे थे, जिन कुछ ऐसे कैंडिडेट्स थे
जिनको लेकर ये कहा जा रहा था कि बातचीत ढंग से नहीं हुई, तो क्या ये जो दूसरी लिस्ट आई है इससे राहुल गांधी संतुष्ट है? इसको लेकर क्या जानकारी मिली है? ठीक ढंग से चर्चा की गई है हर एक कैंडिडेट के नाम को लेकर? देखिए, कल भी शाम करीब 4:30 बजे के आसपास सीईसी की बैठक हुई है। इन बैठक में उन्हीं नामों को चिन्हित किया गया है जिन्हें दूसरी लिस्ट में शामिल करना था, क्योंकि लगातार काफी कांग्रेस के नेता, जो पुराने नेता हैं, वो नाराज चल रहे हैं। उनकी मांग थी कि उन्हें सीट दिया जाए, लेकिन कांग्रेस ने इस बार ऐसा नहीं किया। कांग्रेस ने एक एक सीट पर यह परख लगाई कि कौन किस जाति समीकरण में आता है, किस जाति समीकरण को कौन साध सकता है, और वहां के वोट बैंक क्या है, उनकी स्ट्राइक रेट, पुराने रिकॉर्ड क्या कहते हैं। अभी देखिए कि कुछ सीटें ऐसी है जिन पर पहली बार किसी कांग्रेस के नए नेता को उतारा गया है। तो एक कहीं कहीं कांग्रेस जो है दांव खेलने की कोशिश की है। और दूसरी बात है, वहां पर उन्हें मौका दिया गया है जहां पर शिवसेना और एनसीपी के दोनों वोट बैंक का एक जो है बेल्ट हो, एक बॉक्स हो। तो कहीं न कहीं कांग्रेस ये चाहती है कि सभी का फायदा कैसे उठाया जाए। शिवसेना जो सहयोगी दल है यूबीटी के, और कांग्रेस के जो वोट बैंक है वो है, एनसीपी को जो वोट बैंक है वो कैसे साधा जाए। इसलिए ऐसे समीकरण में जो कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार को उतारा है, जबकि जो उनके कैंडिडेट नाराज हो रहे थे उन्हें दरकिनार किया गया। राहुल गांधी की नाराजगी जायज है, क्योंकि राहुल गांधी बार बार ये कह रहे थे कि हमने लोकसभा में ज्यादा सीटें अर्जित की है, लोकसभा में हमारे प्रभाव ज्यादा है, तो ऐसे में सीटें भी हमें ज्यादा मिलना चाहिए। लेकिन यूबीटी का दबाव बिल्कुल ये साफ दिखाई दिया कि यूबीटी ने जो दबाव बनाया वो बिल्कुल कांग्रेस के सामने आ गया है। और यही वजह है कि अब 90 पर सिमट कर तीनों पार्टियां रह गई है, कोई भी सैकड़ा का आंकड़ा पार नहीं किया। हालांकि संजय राउत भी कह रहे थे कि हम सैकड़ा पार करेंगे, क्योंकि देश चाहता है कि शिवसेना सैकड़ा पार करे, तो ये हुआ नहीं। तब ऐसे में देखा जा रहा है कि जिन सीटों पर शिवसेना यूबीटी की नजर थी, उसी सीटों पर कांग्रेस ने भी नजर गड़ाई थी, क्योंकि कांग्रेस का वोट बैंक बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। जाति समीकरण को साध कर कांग्रेस अपने वोट बैंक को बाहर निकालती है और उसे वोटिंग करवाती है। इस बार जो है बिल्कुल उसी तरह का समीकरण देखकर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। जाहिर तौर पर कांग्रेस बड़ा कुछ खेल कर सकती है इस विधानसभा चुनाव में, क्योंकि कल राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत जी भी यही बात कर रहे थे कि इस बार जो खेला होने वाला है बिल्कुल अलग होने वाला है। तो ये बिल्कुल कांग्रेस जो है सटीक तरीके से अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है इस बार जी। यानी कि बहुत सोच समझकर कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की गई है, एक एक नाम पर मंथन किया गया है, और इसके पीछे की वजह कहीं ना कहीं जिस तरीके के तेवर हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बात सत्यप्रकाश, जो लोकसभा में परफॉर्मेंस रही है, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें कांग्रेस पार्टी की, और दूसरा ये भी रहा है कि हरियाणा में उनको लगता है कि जो गलती हुई है वैसी गलती महाराष्ट्र में ना हो, इसीलिए फूक फूक कर कदम भी रखे जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, हरियाणा की गलती से कांग्रेस ने सीख लिया है, और इसी के चलते कांग्रेस ने अपने किसी भी सहयोगी दल को अलग नहीं होने दिया। सीट बंटवारे में समर्पण कर दिया कांग्रेस ने, सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस ने सहमति जता दी, लेकिन कांग्रेस ने किसी भी पार्टी को नाराज नहीं किया, सभी सहयोगी दल को कुछ न कुछ देने का प्रभाव छोड़ा है। खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी को भी नाखुश नहीं किया, अन्य दलों को भी नाखुश नहीं किया, शिवसेना यूबीटी को भी लेकर साथ में चल रहा है, एनसीपी शरद पवार को भी साथ में लेकर चल रहा है। तो कांग्रेस ने बिल्कुल हरियाणा की का जो रिजल्ट रहा है उससे सीखा है, और यही वजह है कि एक सीट की कितनी कीमत होती है, एक सीट पर जो स्ट्राइक रेट है उसे कैसे जो है अपने जो वोट बैंक में बदला जाए उस पर भी नजर रखा। इसलिए कांग्रेस अपने तमाम सहयोगी दल के साथ बैठक करने के बाद अपने जो विपक्ष दल है, जो उनके जो पार्टी से अलग है, उनसे भी कांग्रेस ने यह समझने की कोशिश की कि अगर इस कैंडिडेट को उतारा जाता है तो क्या प्रभाव रहेगा, दूसरे कैंडिडेट को उतारने से क्या प्रभाव रहेगा। ये समीकरण जानने के बाद कांग्रेस ने अपने हिसाब से अपने कैंडिडेट को उतारा है। मतलब आप समझिए कि कांग्रेस की तरफ से हर एक सीट पर बारीकी से नजर रखी गई, सभी जो पर्यवेक्षक बनाए गए थे उनसे आंकड़ा लिया गया, उनके पुराने रिकॉर्ड देखे गए, उनके बैकग्राउंड चेक किए गए, उसके बाद उन्हें सीट दिया गया है ताकि वह सीट किसी भी हालत में निकाल सके। तो कहीं न कहीं कांग्रेस ने इस बार जो है हरियाणा की जो रिजल्ट रहा है उससे बहुत कुछ सीखा है, और उसी के अनुसार इस बार जो है अपने कैंडिडेटों की लिस्ट जारी कर रही थी। ठीक है सत्यप्रकाश, बिल्कुल वो नज़र भी आ रहा है, क्योंकि एक एक नाम को लेकर मंथन करना, चर्चा करना और उसके बाद नाम सामने आना। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने